Hi everyone, welcome back to my channel Kids Developmental Activities। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही हैं कि मैम प्लीज़ एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें सभी वॉक्स हों या वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ हों या प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ हों। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो मैं चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो हम एक वीडियो आपको डेडिकेटेड बनाएंगे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर। उसमें आपसे बात करेंगे किस तरह से कैसे वो बच्चे से करवानी भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं मैम मेरा बच्चा करता ही नहीं है, मैं कैसे करवाऊं। तो एक्टिविटी मैं आपको दिखा दूंगी लेकिन आपका बच्चा नहीं करेगा तो भी इश्यूज आएंगे। तो हम आज एक एक्टिविटी के बारे में हर वीडियो में बात करेंगे और बेस लेवल से बात करेंगे कि बच्चे को नहीं आता है, बच्चा नहीं करता है तो वो कैसे हम लोगों को करवाना है। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट और वेस्टिबुलर इनपुट दोनों मिलेगा। वो है सोल्जर वॉक। तो सोल्जर वॉक कैसे करना है, कैसे बच्चे से करवाना है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोल्जर वॉक करते कैसे हैं, क्या होती है सोल्जर वॉक। चलो, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, लेकर आओ जल्दी, कृष्ण ले आओ। आज बेटा सोल्जर वॉक, लाई डाउन एंड वॉक। वेरी गुड कृष्णा, लाई डाउन एंड वॉक। शाबाश, वेरी नाइस। हाँ हाँ, हॉर्स की टेल। तो अब आपने देखा सोल्जर वॉक क्या होती है कि बच्चे को टामी पे लेटाना है, हैंड एंड फुट का कोऑर्डिनेशन उसमें चाहिए और बच्चे को जैसे मिलिट्री में ट्रेन करते हैं मिलिट्री पर्सन को, उसी तरह से उसको आगे जाना है। तो दिस इज सोल्जर वॉक। अब सबसे पहली बात है सोल्जर वॉक की बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसमें हैंड एंड बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए कि मुझे एक हैंड आगे रखना है, देन फुट फॉरवर्ड करना है, किस तरह से मुझे अपनी आगे बॉडी को लेकर जाना है। तो बहुत ज़्यादा हैंड लेग बॉडी का कंप्लीट बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इससे जो है प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है, बच्चे को अपनी ही बॉडी की अंडरस्टैंडिंग आती है कि मेरी बॉडी के किस लिम्ब को मैं किस तरह से मूव करूं कि वो आगे जाएगी। तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। दूसरी चीज, उसको अपने वेट को मैनेज करना है, अपना वेट खींचना है। तो दिस इज अ हैवी वेट एक्टिविटी। तो बच्चे का प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट अगेन कंप्लीट हो रहा है क्योंकि उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है। देन जिस तरह से वो कोऑर्डिनेट कर कर आगे मूव कर रहा है, अपनी बॉडी को स्पेस में कैसे उसको हैंडल करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इससे उसको वेस्टिबुलर इनपुट मिल रहा है। वेस्टिबुलर सेंस उसकी जो है स्ट्रांग हो रही है। तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मेरी बॉडी को मैंने अगेंस्ट स्पेस, इन द स्पेस अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज अ ग्रेट प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर एक्टिविटी। अब बच्चे को अपनी बॉडी अवेयरनेस हो गई, ये समझ में आया कि पूरे स्पेस में या फिर पूरे एनवायरनमेंट में मैंने अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करना है। तो इसमें हमने बच्चे की प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दिया और इसमें हमने बच्चे को वेस्टिबुलर इनपुट दिया। तो दोनों इनपुट्स मिल रहे हैं। अब दोनों इनपुट्स का बेनिफिट क्या होगा, बच्चे का जो है स्पेशली जो कोई भी वॉक्स हम लोग कराते हैं, ग्रोस मोटर एक्टिविटी कराते हैं, उनका बेनिफिट क्या रहता है, बॉडी स्ट्रेंथन अप होती है। ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, साथ ही साथ स्पेशल बच्चों के लिए तो है ही है। तो बॉडी अवेयरनेस आई, बॉडी की जो मसल्स यूज़ हो रही हैं वो उनकी स्ट्रेंथन हो रही है। अननोइंगली वे में वो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं इन अ फन वे। तो उनको हम लोगों को एक्सरसाइज के लिए पुश नहीं करना पड़ता है। दिस इज़ ए ग्रेट एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी। साथ ही साथ स्पेशल नीड के जो बच्चे रहते हैं उनमें सेंसरी सीकिंग बिहेवियर रहते हैं। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर रहेंगे, या तो सेंसरी ओवरलोड है या अंडरलोड है। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, वो उन्हीं सेंसरी इश्यूज में खोए रहते हैं, उनकी अटेंशन, फोकस, लर्निंग कम रहती है क्योंकि उनके सेंसरी इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। जब हम इन तरह की वॉक से
उनको सेंसरी इनपुट देते हैं तो उनको वो इनपुट बाहर से नहीं लेना पड़ रहा, अपने आप नहीं लेना पड़ रहा कि किसी को धक्का मार दिया, बाइटिंग कर रहे हैं, पिंचिंग कर रहे हैं, अपना सर दीवारों पे मार रहे हैं, या फिर इधर उधर भाग रहे हैं, एक्स्ट्रा जंप कर रहे हैं, हाइपर एक्टिव हैं। तो वो सारी चीज़ें वो बाहर से नहीं लेंगे, क्योंकि आपने उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो चीज़ प्रोवाइड करा दी। तो उनकी स्टेबिलिटी, ओवरऑल नेचर में स्टेबिलिटी आती है। तो ये वॉक्स बहुत ज़रूरी रहती हैं उनकी ओवरऑल लर्निंग, फोकस, कंसंट्रेशन और एक जो हम लोग कहते हैं ना ठहराव लाने के लिए, कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इधर उधर भागता रहता है, उन सब चीज़ों के लिए ये वॉक्स बहुत ज़रूरी है। तो ये बात रही सोल्जर वॉक की, कि सोल्जर वॉक क्या होती है, कैसे करानी है, उसके बेनिफिट क्या रहते हैं। तो अब बात करेंगे, मैम इस वीडियो में कृष्णव ने तो बड़े आराम से कर दिया, हमारा बच्चा करता ही नहीं है, मैं कैसे कराऊंगी, मैं कैसे पहले उसको समझाऊं। अब उसको समझाऊंगी लेकिन उसका मूड नहीं है करने का। स्टार्टिंग में मानिए, बिलीव कीजिए, कृष्णव सोल्जर वॉक के नाम से भी, जैसे मैं कहती थी ना लाई डाउन ऑन योर लाई डाउन एंड वॉक, उसने इधर उधर हो जाना है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता था कि ये सोल्जर वॉक कराएगी। वो टोटली रेजिस्ट करता था। अगर मैं सोल्जर वॉक करने के लिए बिठा रही हूँ तो वो क्रॉलिंग करने लग जाता था। तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स हैव अ लुक कि अगर बच्चा नहीं कर रहा है, किस तरह से उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देके हमने करवाना है। कि बच्चा जब कोऑपरेट नहीं करता तो हमें, वेरी गुड कृष्णा, शाबाश, ऑन योर बैक, लेट जाओ, ऑन योर बैक, बैक में लेटेंगे ऐसे, वेरी नाइस, गुड जॉब, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, लाई डाउन एंड वॉक, वेरी गुड, किशोर आज शाबाश, हाँ नाई नाई भी करेंगे, शाबाश, वेरी गुड, यस, शाबाश शाबाश, वेरी गुड कृष्णा। चलो एक बार प्लीज, वन टाइम, शाबाश शाबाश, चलो फिर मम्मी न्यू ड्रेस पहनाएगी आज, आजा भेज रहा दे, आजा आजा, शाबाश, आजा आजा, वेरी गुड कृष्णा, ये कम, वेरी नाइस, ये आजा 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 आजा, ये वेरी गुड, प्लीज थोड़ा सा, गुड जॉब, शाबाश, आजा 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 आजा, यस, वेरी नाइस, ये फिनिश, आजा आजा। अब जब आपने इस तरह से बच्चे के साथ पीछे रहना है, आपने स्टार्टिंग में, ताकि वो क्रॉलिंग पोजीशन में ना जाए, आपने उसकी लेग्स को पकड़ के फिजिकल प्रॉम्प्ट, बहुत रफ प्रॉम्प्ट नहीं देना है, एब्रप्टली नहीं करना है, गुस्से में नहीं करना, बड़े प्यार से उसको करा और उसको फिर से हल्की सी जेंटल करा कि ऐसे करो। ओ अगर वो एक भी स्टेप आगे ले लेता है, वाओ ये गुड जॉब। तो इसके रूल्स होते हैं, आप वो चीज़ ध्यान में रखिए। जब भी हमें कोई काम बच्चे से कराना है, फिजिकल प्रॉम्प्ट इज द फर्स्ट थिंग, हमने फिजिकली प्रॉम्प्ट देके बच्चे से वो काम कराना है। देन सेकेंड इज वर्बल प्रॉम्प्ट, हमने उसको बोल के बहुत ज्यादा अप्रेज करके, ये कीप इट अप, गुड जॉब कृष्णव, यू कैन डू इट, वाओ ये रहा आगे हम तो, वाओ, मतलब उसको इतना पंप अप कर देना है, उसमें इतना एड्रेनलिन रश ला देना है कि हाँ मैंने एक स्टेप लिया और बहुत अच्छा लिया, अब मैं कर सकता हूँ। ये आप में वो एनर्जी वो देखेगा तो वो थोड़ा बहुत कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रही एक ही बार में कर देगा, आप महीना 2 महीना करेंगे तब जाके सोल्जर वॉक। कृष्णव को सोल्जर वॉक कराने में मुझे 3 महीने लगे थे। 3 महीने बाद वो विदाउट फिजिकल प्रॉम्प्ट करने लगा था। वर्बल प्रॉम्प्ट आज भी चाहिए उसको, आज भी चाहिए। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉम्प्ट, सेकेंड वर्बल प्रॉम्प्ट, थर्ड मोटिवेशन। अगर उससे भी बच्चा काम नहीं कर रहा है, कोई भी टॉय या कोई भी पसंद की चीज आप जिस एंड कॉर्नर पर आपने सोल्जर वॉक करानी है वहां पर उसको दिखा के कर सकते हैं। कृष्णा वहां पहुंचेंगे ना, देखो आई विल गिव यू कार, हम लोग कार से प्ले करेंगे, चलो जल्दी 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 जल्दी, शाबाश
और मैं कृष्णा को ये एक्टिविटी हमेशा पार्क जाने से पहले करती थी, क्योंकि उसको पार्क में जाना बहुत पसंद था। कृष्णा चलो पार्क चलना है ना, अगर पार्क चलना है तो ये पूरा करके चलेंगे। मम्मी इसके बाद पार्क लेकर जाएगी, क्योंकि उसको कुछ टाइम में समझ में आ गया था अगर मैं ये एक्टिविटी करता हूँ मेरी मम्मी मुझे पार्क ले जाती है। इसके बाद हम पार्क जाते हैं और जब तक मैं फिनिश नहीं करता हूँ मैं पार्क नहीं जाऊँगा। तो इस तरह का कोई रिवॉर्ड या कोई मोटिवेशन आप उसके लिए रखिए। जो भी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए नहीं, 1 या 2 एक्टिविटी के लिए रखिए। जैसे जैसे वो अपने आप करने लगे तो उस एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट कीजिए, रिवार्ड और मोटिवेशन। तो 3 चीजें हमने आज जानी कि कोई भी एक्टिविटी करानी है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉम्प्ट, सेकंड वर्बल प्रॉम्प्ट, थर्ड मोटिवेशन और रिवॉर्ड। ठीक है। और जो चीज हमें भूलकर भी नहीं करनी है, पनिशमेंट एंड शाउटिंग। हमें बिल्कुल भी पनिशमेंट की तरफ नहीं जाना है कि हमने उसको कह दिया नहीं कर रहा है तो चल छोड़, मैं ये तेरे को ये नहीं दूंगी, या उसको हिट किया, या फिर उसको कुछ शाउट कर दिया, क्या है इतना सा नहीं होता है, मतलब वो चीज़ नहीं, कि उसको नेगेटिवली एसोसिएट नहीं करना है हमें किसी भी एक्टिविटी से। अगर हम बच्चे को नेगेटिवली एसोसिएट करेंगे किसी एक्टिविटी से तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं करना चाहेगा और उसकी इम्प्रूवमेंट उस एक्टिविटी के लिए नहीं आएगी। तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, खुद भी पॉजिटिव रहना है और बच्चे में खूब सारी एनर्जी, अपनी एनर्जी इतनी लाइए कि बच्चा आपको देख के एनर्जी ले। जब इस तरह से हम एक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो इट टेक 1 to 2 months, मतलब 1 महीने में तो नहीं होता है। अगर मैंने कोई भी वॉक ली है तो महीना में तो उसको समझ में आना शुरू हुआ है, 2 महीने में जाके उसने करना शुरू किया है। तो 2 महीने आप मान के चलिए कि लगना पड़ेगा। डेली आप कराइए, उससे बीच में ब्रेक अगर आ जाए, मान लीजिए वीकली आपने 5 days करा दिया, इट्स ओके। 2 दिन आपकी भी छुट्टी उसकी भी छुट्टी, इट्स ओके। हम कुछ और कर सकते हैं, हम उनको घुमाने लेके जा सकते हैं। लेजर टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेजर टाइम में भी आप कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे के लिए, तो वो सब हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि हमें सोल्जर वॉक किस तरह से करनी है, किस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए। लाई डाउन ऑन योर वॉक, सॉरी, लाई डाउन एंड वॉक। इस तरह से आपने उसको इंस्ट्रक्शन देना है और इंस्ट्रक्शन क्लियर, शॉर्ट, बहुत लंबी लंबी इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है। तो ये सारा था सोल्जर वॉक के रिगार्डिंग। एक ग्रोस मोटर एक्टिविटी हो गई आज हमारी कवर, जिसमें प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट हम लोगों ने लिया। अब कितने ब्रेक में करानी है, देखिए अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है या उसकी अटेंशन फोकस नहीं है, आप दिन में 2-3 बार करा सकते हैं। एटलीस्ट 1 बार तो आप कराइए, उससे बहुत ज़्यादा उनका जो है अच्छा सिस्टम रहता है और वो बहुत जल्दी उस चीज़ से लर्निंग और फोकस को अपना इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आएंगी उसमें मैं डिफरेंट वॉक्स के बारे में ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।